संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू झालेलं आहे। थेट जाऊयात राज्यसभेत काँग्रेसचे नेते आनंद शर्मा सध्या बोलतात। एक बार सोचो, आज के अखबार भरे पड़े हैं, ये पूरी दुनिया में आपने मैसेज दिया, एक संदेश कि ये देश पूरा काला बाजारियों का देश है, 86% पैसा काला बाजार और अपराध का पैसा है। दूसरा, तो आप यहां पे आओगे टूरिस्ट के रूप में, होटल में ठहरोगे, हम आपका पैसा ले लेंगे, आपको ही वापस नहीं देंगे, क्योंकि आपने तो चेंज कर लिया, हम तो आपको 6,000 रुपया देंगे। फिर आपने और किया, बड़ी दरियादिली करी माननीय प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के लोगों पे, कहा पैसा निकाल सकते हो 11 तारीख तक, अब उसको बढ़ाते जा रहे हैं, कतार बढ़ती जा रही है, म्याद बढ़ती जा रही है। तो क्या कहा आपने, 4,000 रुपया आप जाके बदल लो। धन्यवाद। ऐसे दरियादिल वजीर आजम, वो बहादुर शाह जफर के बारे में एक शेर था कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में निकल गए 2 इंतजार में। अब तो ये है कमा कर लाए थे 4, 2 कमाने में निकल गए, 2 बदलने में निकल गए, 2 कतार में निकल गए, 2 बदलने में लग गए, 2 कमाने में, 2 बदलने में, 2 दिन कमाओ और 2 दिन में बदलो। एक ऐसी नई आपने ऐसा एक हालात पैदा किए, बड़ा एहसान किया कि हर व्यक्ति को यह कहा कि तुम आओ, हम बड़े न्यायोचित निर्णय करते हैं, आप 4,000 रुपया निकाल लो। साथ में बैंक का खाता है, हम सबका खाता है, गरीब का भी खाता है, कर्मचारी का बैंक का अकाउंट है, बचत खाते हैं, छोटे व्यापारी का खाता है, करोड़ों खाते हैं। आपकी तो ढोलक की जनधन योजना की है, पर अगर आप खुद कहते हो कि उनकी जांच करेंगे, आप खुद ही मान रहे हो कि वो 0 बैलेंस के अकाउंट थे, रोज सरकार कहती है अब जांच करेंगे, उसमें पैसा आया तो सरकार कार्रवाई करेगी, तो काहे खोलवाए थे। पर दूसरी बात एक है, एक सरकारी कर्मचारी है, एक छोटा मजदूर है जो खेत में काम करता है, एक मजदूर है जो सिर पे ईंट मिट्टी लेके इमारतें बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर है, कोई और लोग हैं जो सर्विस सेक्टर में हैं, हम सब लोग हैं, हमारे खाते हैं, हम उस पे टैक्स देते हैं, सरकार टैक्स लेती है, उसको आप कौन से पैसा कहेंगे? कौन सा अधिकार प्रधानमंत्री और आपका है कि बैंक में जमा खातों पे पैसा निकालने पर आप पाबंदी लगाएं? यह अधिकार किस कानून ने आपको दिया है? किस संविधान ने आपको यह कानून दिया है? यह कैसा देश आप बना रहे हैं कि पैसा हमारा हो और आपसे भीख मांगे कि हमको अपने अकाउंट से अपना पैसा निकालने दो? इसको आप न्याय कहते हैं? इसको काले धन से लड़ाई कहते हैं? आपने आर्थिक अराजकता भारतवर्ष में लाई है। आपने हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, जो नकदी भुगतान पे चलती थी, आपने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है। आने वाला वक्त आपको बताएगा। काले धन से लड़ाई के तरीके हैं। आप पढ़े 1978 में आरबीआई के गवर्नर थे आईजी पटेल, उन्होंने क्या लिखा था? पटेल ही थे वित्त मंत्री, सरकार का फैसला था, आरबीआई के गवर्नर को कहा गया, क्या कहा गया कि सरकार 1,000, 5,000 और 10,000 का नोट डिमोनेटाइज करेगी। उस वक्त ऑर्डिनेंस आया था। आप तो कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाए, आज तो नादिर शाही है, फैसला हो गया, घोषणा हो गई, अमल करो। पर उस वक्त के गवर्नर ने लिखा था, वित्त मंत्री जी, और मैं उपसभापति महोदय आपके माध्यम से सदन और देश को बताना चाहता हूं, उन्होंने फाइल पर लिखा आरबीआई के गवर्नर ने कि यह फैसला सही फैसला नहीं होगा। उसका कारण उन्होंने बताया। कारण यह बताया कि यह जो पैसा है, अगर आप सोचते हैं कि अपराध का पैसा है, या जिसको आप काला धन कहते हैं, इल गॉटन मनी कहते हैं, that would be lying in the pockets or in the almirahs or suitcases of the people, that is wrong, and it would be absurd to think that
I'm repeating his words. Because that money would have been invested in real estate, in bullion, that is gold, in securities or in foreign exchange, or would have gone out of the country. This is IG Patel's note. Later on, the then finance minister 1 year later realized when there was a gold crisis and Morarji Desai's government had to start releasing gold held by the Reserve Bank. Is this a fact or not? प्रश्न ये है कि आपने तो फैसला किया, दो बात है, अगर मैं सही कहूं कि आपने सब बिना डॉक्टरी के सब सर्जन बन गए, हर चीज पे सर्जिकल स्ट्राइक है, हम भी थोड़ी सी कर लेते हैं, हर चीज पे सर्जिकल स्ट्राइक हो, पाकिस्तान को घर पे घुस के मार दिया, जरूर बदला लो, काले धन पे सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, गजब की बात है, सारे में यही हो गया, बेचारा हर आदमी का सब सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। अब ये क्या सर्जिकल स्ट्राइक हुई? पहले तो प्रश्न ये है कि श्रीमान आपके पास सूचना है स्विस बैंक में किसका पैसा है, सूची आपके पास है, लाइखनस्टाइन की सूची आपके पास है, 83 देशों के साथ हमारे सब समय में भी समझौता था, HSBC के आपके पास सूची है, आपके पास सूची है because of the information sharing agreement that we have signed. If you are trying to give this impression to the country that India started thinking about fighting money laundering and black money, then Prime Minister is living on a different planet. This had started long back. The former Prime Minister is here, the former Finance Minister is here. And you must acknowledge, your Prime Minister does not have the grace to acknowledge that this started and he is just continuing. तो बताएं देश को कि किसका कौन कौन उस सूची में है, नाम बताएं देश को। आज प्रधानमंत्री, हमारी मांग है उस सूची में सब लोगों को नामजद करो, तो पता लगे उसमें से कितने आपको माला पहनाने वाले हैं, ज्यादा बहुमत उन्हीं का निकलेगा। उनके नाम क्यों नहीं बताते? जारी करिए सूची। काले धन की बात करते हैं, लोगों के गरीबों के पैसे की बात करते हैं, तो सूची जारी करे सरकार तमाम उन लोगों की जिन्होंने भारत के बैंक से, जहां पे गरीब का, किसान का, मजदूर का, कर्मचारी का पैसा है, 5,000 करोड़ से ज्यादा पैसा कर्जे में लिया है और वापस नहीं किया है, और 50-50 हजार करोड़ के, 80-80 हजार करोड़ के कर्जों को आपने रिस्ट्रक्चर किया है 2 साल के अंदर। ये बताएं कि 2 साल में कितने दसियों हजार करोड़ के आपने कर्जे माफ किए हैं। उन लोगों के नाम बताएं जिनके आपने कर्जे माफ किए। आपने किसान का एनपीएस कितने हैं? 8 लाख करोड़। आपने किसान का कर्जा माफ किया? किसको फायदा हुआ आपके फैसलों से? आपकी नाक के नीचे से लोग जा रहे हैं जिन पे पीएमएलए के केसेस हैं, उनको आप नहीं पकड़ते। आपकी सारी सरकारी तंत्र, आपका सारा शासन तंत्र मान्य उन लोगों के लिए है, लाभ उनको पहुंचाओ जो आपके मित्र हैं,